ओके। अभी ये लाइव है। तो डॉक्टर सारंग को भी मैं को होस्ट बना दूं, विशा एक सर? बना दीजिए। ओके। ओके मिश्रा सर, अभी आप मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लाइव भी हो रहा है और यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन रहेगा, लाइव ऑन यूट्यूब लिखा है। आप उसका ड्रॉप डाउन यूज करोगे तो आप उसमें लिंक आपको मिलेगी। अगर आपको शेयर करना है अपने और ग्रुप्स में, क्योंकि 100 पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी हो गए हैं, तो आप लोग उस लिंक को अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हो ताकि वो भी है जो है ज्वाइन कर सके और अटेंड कर सके मीटिंग। सो मिश्रा सर, आप स्टार्ट करिए। ओके सर, गुड मॉर्निंग साथियों। आज सारे पार्टिसिपेंट का मैं तहे दिल से यश मिश्रा, मुंबई महाराष्ट्र की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि आज इस हमारे इस प्रोग्राम में हमारे कतार से और यूरोप कंट्री से भी लोग जुड़े हैं और ऑल इंडिया से जितने लोग जुड़े हैं, मैं सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप सेफ और सुरक्षित अपने घरों में होंगे, क्योंकि कोरोना जो वायरस है काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसमें हमें आपको और अपने परिवार का सुरक्षित जरूरत है। इसी मद्देनजर को, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज इस मीटिंग के जो हमारे इनके माध्यम से ऑर्गेनाइज किया गया है, हमारे ग्रेट मित्र, हमारे आरबीसी कोर कमेटी के लीडर डॉक्टर अजय सिंह के द्वारा यह मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है कि हम कैसे डीएक्सन के प्रोडक्ट के माध्यम से हम अपने आप को सुरक्षित और सेफ रख सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इस चीज को हम लोगों ने सलाह मशविरा करने के बाद मैंने एक बेहतरीन अपने महाराष्ट्र की बेटी, जिन्होंने डाइटिशियन का कोर्स कंप्लीट करके आज आगे वो बढ़ रही हैं और प्रोडक्ट का एक अच्छा नॉलेज, एक अनुभव रखने वाली, और आज वह इंडिया के इंसान गुडविल ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। वो महाराष्ट्र की नहीं साथियों, वो पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड की बेटी है। तो हम लोग यही चॉइस किए, उससे बेहतर प्रोडक्ट को लेके कोई बता नहीं सकता है, तो हम उसे ही सारे लोग मिलकर चॉइस किए। और मुझे पूरा भरोसा है आज जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, वो सेटिस्फाई होके जाएंगे और अपने अपने परिवार को, अपने लगे सगे वाले को, अपने देश को, अपने गांव को, अपने स्टेट को वो सुरक्षित करने में इस डीएक्शन के प्रोडक्ट के माध्यम से पूरी ताकत लगा देंगे। क्योंकि हमें खुद सुरक्षित नहीं रहना है, हमें पूरे अपने देश को साथियों सुरक्षित रहना है। इस चीज को देखते हुए जो इस प्रोग्राम को फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जिन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया इस प्रोग्राम को, डॉक्टर अजय सिंह, और आज की जो हमारी गेस्ट स्पीकर हैं, हमारे इंडिया की बेटी, हमारे महाराष्ट्र की बेटी, मैं डॉक्टर फाहिला सारंग को आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करूंगा जो प्रेजेंटेशन को शुरुआत करें और इस तरीके की और नॉलेज दे कि कैसे हमारा डीएक्शन प्रोडक्ट इस कोरोना वायरस से बचने में मदद करता है। तो फाइले बेटा, आपका मैं वेलकम करता हूं और स्वागत करता हूं। आप अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। थैंक यू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डीएक्सन फैमिली। शुक्रिया आपका बहुत बहुत सर, आपने इनवाइट किया। आज संडे का अच्छा सा दिन, सब अपने घर पर है, तो सोचा क्यों नहीं हम मुंबई लोग सब मिलकर एक मीटिंग कर ले। और बहुत दिनों के बाद फिर से मौका मिला है, क्योंकि सब अचानक से तो इसके लिए जो भी अपने घर पर है, मैं आई होप कि आप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और इस जो महामारी, जो बीमारी हमारी जो चल रही है, उससे दूर होंगे है। और अभी हम शुरू करते हैं हमारा आज का प्रेजेंटेशन। जैसे कि सर ने बताया कि कोरोना स्प्रेड हो रहा है, ये बात सबको पता है। पर पहले क्या हो रहा था, जब मार्च में पहले हमारे देश में एंट्री ली, तब यहाँ डर का माहौल बहुत था।
का नंबर बहुत कम है। और आजकल क्या हो रहा है, डर जरा भी नहीं है लोगों को, जब कोरोना हर घर घर में पहुंच चुका है। ये एक बात है कि अब ये चीज हमारे साथ आ चुकी है और अब हमें इसको लड़ना है, इससे बचना जरूरी है, इससे लड़ना जरूरी है। और कैसे हमारे डीएक्सिन प्रोडक्ट्स इस चीज में मदद करते हैं, हम इस चीज में आज डिटेल में थोड़ा बात करेंगे। मैं ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं कवर करूंगी, सिर्फ वही प्रोडक्ट्स जो ये समय के लिए शायद बनाए गए थे, आगे जाके शायद कहीं ना कहीं डॉक्टर लिम को पता था कि आगे ऐसी बहुत सारी बीमारियां आने वाली जो हमारे ह्यूमैनिटी, जो हम लोग हैं, नुकसान पहुंचा सकती है। तो शायद उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन हुआ था और ये आज हमारे साथ है। और ये आज प्रोडक्ट्स हमारे साथ है, हमारे पास है। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए, जिसको हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, यानी हमें इसको मानना चाहिए। तो आवाज क्लियर आ रहा है? थोड़ा फाइल डबल डबल आ रहा है, शायद बाजू में मोबाइल भी है। जी जी शायद, एक सेकंड। अभी आवाज क्लियर है? एक्चुअली मोबाइल अभी वॉइस अभी क्लियर आ रहा है, क्लियर आ रहा है जी। तो जिस तरह मैं कह रही थी कि अभी सिर्फ हमें इससे बचना नहीं, इससे सिर्फ बचना नहीं है, इसको हमें लड़कर आगे बढ़ना है। तो आज का हम प्रेजेंटेशन उसी से शुरुआत करेंगे। उसके साथ मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ सब लोगों से कि इस चीज को हमें गवर्नमेंट, हमारी समाज, हर चीज के साथ लड़ना चाहिए। तो एक चीज का ध्यान ये रखना है कि जो भी लोग कह रहे हैं कि आपको वैक्सीन लेना है, तो वो आप जाकर जरूर लीजिए। डीएक्सिन प्रोडक्ट्स आपके बचाव के लिए है, पर ये एकमात्र सोल्यूशन नहीं है आपकी या इस बीमारी के लिए। तो ये नहीं समझना है कि सिर्फ अगर मैं आरजीजीएल स्पिरुलिना खाता हूँ या खाती हूँ तो मुझे वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है। ये हमें मेंटालिटी बिल्कुल नहीं रखनी है। हमें समाज के साथ चलना है, हमें गवर्नमेंट की मदद करनी है, समाज की मदद करनी है, अपने साथ साथ अपने आस पड़ोस वालों की भी मदद करनी है। तो आज हम जो भी कहेंगे ये हम प्रिकॉशनरी मेथड की तरफ से कहेंगे, यानी ये चीज आपको कोरोना होने से बचा सकती है। अगर आपको कोरोना हुआ है तो आप जो मेडिसिन खा रहे हो, यानी जो दवाई खा रहे हो, उसके साथ साथ ये आपको ताकत, यानी आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने में मदद करेगी। और उसी के साथ अगर आप इसका डेली डेली अगर आप ये प्रोडक्ट्स का सेवन करते हो तो एक लंबे समय तक आपको इससे बचने का भी एक ये कोरोना जैसी बीमारियों से बचने का भी एक सुझाव है। तो आगे बढ़ते हुए जैसे कि आपने देखा कि मैंने कहा कि ये जो आजकल अभी जो ये एक नया सा ये एक रियलिटी हमारे सामने आ गई है। जब जून जुलाई में लॉकडाउन उठ चुका था 2020 में, तो हमने सोचा कि चलो अब ये धीरे धीरे चला गया है। फिर हमारा नया साल आया, फिर हमें लगा कि अच्छा चलो अब ये चीज हमारे सामने निकल चुकी है। पर नहीं, ये हमने जो थोड़ी सी कह सकते कि हम थोड़े से केयरलेस हो गए, और इसी चीज की वजह से ये जो एक दूसरी वेव आई है, जिसको बोलते हैं कोरोना की दूसरी लहर आई है, ये सिर्फ एक लहर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सुनामी आया है। उसी के साथ साथ जो चीज हमें मार नहीं सकती वो हमें हमेशा स्ट्रांग बनाती है। तो हमेशा हर चीज में आपको एक पॉजिटिव मेंटालिटी रखनी है। अब भी टाइम है, अब भी हम जो ह्यूमंस है ये सबसे ज्यादा स्मार्ट है, इस इनविजिबल वायरस से ज्यादा स्मार्ट है। तो हमें इसके सामने घुटने नहीं टेकना है, हमें अपनी स्मार्टनेस बतानी है और इस चीज को पार करके जाना है। तो अगर हम सब एक पात्र होकर इस चीज को फाइट करते हैं तो ही हम कोरोना को हरा सकते हैं। नेक्स्ट, आपको ये याद रखना है कि अगेन अगर हम डीएक्सिन प्रोडक्ट्स को खा रहे हैं, डीएक्सिन प्रोडक्ट्स को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, तो ये चीज हमें हमारे
हमें कोरोना से बचाने में जरूर मदद करेगी। साथ ही साथ हमें इस चीज को शेयर करना है, जितना हो सके हमें दूसरों तक इस बात को बताना है। एक चीज बहुत होती है कि लोग एक साथ बैठ के न्यूज देख लेते हैं या यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते हैं न्यूज के, और बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो अगेन हमें इन्फॉर्म्ड रहना है कि हमारे आस पड़ोस में क्या हो रहा है, लेकिन हमें डरना नहीं है। अगर हम डर जाते हैं तो आगे जाके वो चीज हमारे लिए और तकलीफ लाती है। तो आज जो हमारा ये प्रेजेंटेशन होने वाला है, इसमें जैसे कि हमको हर प्रोडक्ट का नाम पता है, पर बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट की क्या खूबी है, प्रोडक्ट किस चीज को आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हो, स्पेशली ये टाइम में, और यही चीज आप दूसरों तक भी पहुंचा सकते हो। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे टिप्स, ऐसे कुछ छोटे मोटे नुस्खे मैं शेयर करूंगी। एक न्यूट्रिशन स्केड्यूल जो होता है, जो हमारे डीएक्सएन प्रोडक्ट्स का जो एक मेन पिलर है, वो क्या है कि ये न्यूट्रिशन यानी हमारे पोषण तत्व से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। हर किसी को आज कुछ ना कुछ बीमारी है, हर किसी को आज यानी सर दर्द है, फीवर है, थोड़ी सी सर्दी खांसी क्या हो जाती है, सबसे पहले वो इंसान क्या हो जाता है, डर जाता है कि नहीं नहीं अरे मुझे कोरोना हो गया। हमें डरना नहीं है। सबसे पहली बात, हमारे पास ये बहुत सारे ऐसे वेपन्स ही बोल सकते हैं हम इसको, बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जो हमारे डीएक्सएन प्रोडक्ट्स हैं, जो हमें ऐसी बीमारियों से बहुत दूर रख सकते हैं अगर आप इसका सेवन सही तरीके से करेंगे। जिस तरह उसके अंदर जो चीजें हैं, जो आयुर्वेदिक चीजें हैं, वो चीजों का सेवन करते हुए साथ ही साथ एक टाइम टेबल के हिसाब से अगर आप इसका सेवन करते हैं, तो ये चीज आपके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। कोई भी चीज को किसी भी चीज में मिक्स करके हमें अप्लाई नहीं करना है। ये चीजें हमारी बॉडी के लिए एक तरीका है इसको लेने का, और आज हम उस चीजों के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट, ये बहुत कॉमन चीज है जो सामने आती है कि हमारे जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ये 70 और 30 का रेशियो होता है। एक होता है कि हम जो जिस तरह का खाना खा रहे हैं उसकी वजह से हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, और बाकी का 30% हम जिस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, उस चीजों पे डिपेंड होती है। तो अभी अगर हमको ध्यान रखना है कि आप जो हो, आप वो जो खा रहे हो आप वो हो, तो हमारा जो खाने का पोषण होना चाहिए, या अगर हमारी एक प्लेट है तो किस तरह होनी चाहिए कि हम आधे से ज्यादा प्लेट को भर दे हमारी हरी सब्जियों से जो कच्ची हो, जैसे कि अपना प्याज टमाटर ककड़ी, जिसको सलाद कह के जो लोग कहते हैं, प्याज टमाटर ककड़ी गाजर बीट रूट, जो आपको करना है वो। साथ में एक छोटा पोर्शन आपका चावल होना चाहिए, दाल होनी चाहिए, एक चपाती रख रहे हो तो चपाती होनी चाहिए, थोड़ा सा दही होना चाहिए। ऐसी हमारी प्लेट होनी चाहिए। पर आजकल हम सब उल्टा करते हैं। अगर हम सब्जी खा भी रहे हैं तो उसको बहुत सारा तेल, बहुत सारे प्याज, बहुत सारा नमक मिर्च मसाले में डाल के उस सब्जी की सारी पोषक तत्व को हम क्या करते हैं, इवेपोरेट करवा देते हैं, यानी कि वो सब हमारे गैस पे रखते के साथ निकल जाता है। और उसी के साथ अगर आपका सेवन ज्यादातर नॉनवेज का है, नॉनवेज भी अच्छा होता है हेल्थ के लिए, पर अगर आप उसको फ्राई कर कर खा रहे हैं, तल कर खा रहे हैं, उसको अलग अलग मैदों में डुबो डुबो कर फिर उसको फ्राई करें, तो वो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो हम भूल जाते हैं कि किस तरह का खाना हमें खाना चाहिए। और साथ ही साथ आजकल इतना सारा स्ट्रेस है। कुछ बच्चे हैं जिनके एग्जाम कैंसिल हो गए, कुछ बच्चे जिनके एग्जाम कैंसिल नहीं हुए, और उनको पता भी नहीं है कि उनके एग्जाम कब होने वाले। बच्चों को इस चीज का स्ट्रेस लगा हुआ है। जो लोग अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं, उनको पता नहीं है कि उनको किस बेसिस पर जॉब मिलने वाली है, इस चीज का टेंशन है। बहुत सारे ग्रेजुएट जिनको जॉब मिली थी लास्ट ईयर, उनके जॉब निकल गए। तो ऐसे अन्य अलग अलग तरीके के स्ट्रेस है। जो घर पर एकमात्र इंसान कमाने वाला है, उसको ये स्ट्रेस है कि अगर लॉकडाउन पूरी तरह हो जाए तो मैं बाहर जाके कैसे कमाऊंगा। तो ये अलग अलग तरह के जो स्ट्रेस है, 30% हमारी हेल्थ को ये खराब करते हैं, और 70% जिस तरह का खाना हम खाते हैं वो चीज खराब करती है। और इन सारे चीजों में पता है कौन जीतता है? कोरोना जैसी अलग अलग बीमारियां, कोरोना जैसे अलग अलग वायरसेस इन सब हालातों में जीत जाते हैं। तो हमें अगर इस चीज को हराना है, तो सबसे पहले हमें हमारी खाने पीने की जो तरीके है उसको थोड़ा सा बदलना है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको पूरी तरह उस चीज को बदलना है, या आप सिर्फ एक बार ही खाइए दिन में, या आप इतना ही खाइए, या आप सिर्फ उबला हुआ बिना नमक बिना स्वाद वाला खाना खाइए, नहीं। पर साथ ही साथ जो स्ट्रेस प्रॉब्लम होता है, जहां पर हमारे दिल में या हमारे दिमाग में हमेशा टेंशन घुमा हुआ रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, हम हमारा जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें रहना भूल जाते हैं। जबकि हम क्या सोचते हैं कि हमें आगे आने वाले पल में क्या करना है, हम उसके बारे में कंटिन्यूअसली सोचते रहते हैं, और अब जो हो रहा है वो चीज को हम भूल जाते हैं। और अगर हम अभी के पल में जीना सीख जाए, तो शायद हमारी ये स्ट्रेस की जो प्रॉब्लम है वो निकल जाएगी।
साथ ही साथ पीएच यानी एसिडिटी का इतना प्रॉब्लम होता है। जो लोग रमजान फॉलो कर रहे हैं, जिनका रोजा है, उनको ये चीज के बारे में बिल्कुल पता होगा कि अगर सबसे ज्यादा 7 बजे के बाद कोई तकलीफ होती है तो वो एसिडिटी होती है। पर हमको शायद पीछे जाकर पूरा दिन में ये सोचना चाहिए कि हम करते क्या है ऐसा दिन भर। हमने खाना तो बिल्कुल नहीं खाया, पानी तो बिल्कुल नहीं पिया, उसके बाद हमने ऐसा किया ही क्या जो हमें वो एसिडिटी या स्ट्रेस का प्रॉब्लम आया। तो हम ये छोटी छोटी टॉपिक्स पे आज डिस्कस करेंगे। शायद मेरे पास 30 मिनट्स है, 35 मिनट्स है, तो उस चीज में हम जाएंगे। अब आपके सामने मैं यहाँ पर पेश कर रही हूँ एक ऐसा हर्ब या एक ऐसी कुदरत का हमारा जो करिश्मा है, जो शायद आगे आने वाले टाइम्स में डॉक्टर्स यानी हमारे जो हेल्थ वॉरियर्स है, जो आज हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं, उन सबको ये इम्पॉसिबल कहने लगा दे। इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है? असंभव। बहुत सारे डॉक्टर्स ये सोचते हैं कि ऐसी बीमारियां होती है जिनका कोई इलाज ही नहीं है, पर हमारे गैनोडर्मा ने थ्रू द हिस्ट्री ऑफ डीएक्सन गैनोडर्मा ने थ्रू द हिस्ट्री ऑफ 27 ईयर्स 30 ईयर्स ये प्रूव कर दिया है कि आज के डॉक्टर्स भी जब ये चीज को देखते हैं या इसके बारे में पढ़ते हैं तो इम्पॉसिबल यानी असंभव कहते हैं। तो ये इसका पीछे का रीजन क्या है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जिन लोगों ने कुछ सेशंस मेरे सुने होंगे, मैं उसमें हमेशा कहती हूँ कि गैनोडर्मा बिल्कुल आपकी तरह है, आपसे अलग नहीं है। गैनोडर्मा बिल्कुल आपकी तरह है। आपका एक रूट है, यानी आप कहीं से आए हो, आपकी एक पीढ़ी है, आपकी एक लाइन है। उसी तरह गैनोडर्मा जहां कहीं भी उगता है ना, उसके नीचे उसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। शायद इसीलिए डीएक्सन एक नेटवर्किंग मार्केटिंग बिजनेस है, क्योंकि इसका 2 पिलर है, दैट इज एक नेटवर्क और दूसरा गैनोडर्मा। गैनोडर्मा भी जहां पर उगता है उसके नीचे उसका बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। आप जहां से आए हो वो भी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका खानदान क्या है, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, आपकी लैंग्वेज क्या है, आपके खाने पीने का तरीका क्या है, आप बचपन में क्या खाते थे, अब आप क्या खाते हो, ये सारी चीजों में बहुत सिमिलैरिटी होती है। तो गैनोडर्मा इज बेसिकली आपकी तरह, और वो सिर्फ आपके लिए बना हुआ है। यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो गैनोडर्मा नहीं कंज्यूम कर सकता, भले वो एक मशरूम कैटेगरी का है जिसको लोग कभी कभी ये कहते हैं कि नहीं मैं मशरूम खा लूंगी तो मुझे एलर्जी हो जाएगी, पर नहीं, ये मशरूम में कुदरत की वो सारी चीजें हैं जो आज आपकी बॉडी को जरूरी है। और इस चीज को कहाँ से लिया जाए? आप जंगल में तो नहीं उतर के जा सकते अभी, और जंगल में आप जाइए भी मत, और अगर आपको जंगल में गैनोडर्मा दिखता है तो उसे छूना भी मत, क्योंकि ये चीज जहां पर भी रहती है उस अपने आसपास की जगह को साफ करने के लिए, अपनी आसपास की जगह को ऑक्सीजन देने के लिए, वो सारी गंदगी दुनिया की सारी वो आसपास की जो टॉक्सिन्स होता है वो अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि गैनोडर्मा क्या है? एक क्लीनर है। तो आप जब इस चीज का सेवन करते हो तो ये आपकी बॉडी में क्या करता है? साफ सफाई करता है। जो आप डेली अकाउंट पे नहीं कर पाते वो गैनोडर्मा आपकी बॉडी में जाके करता है। और अगर आज किसी को कोरोना हो जाता है तो उसकी बॉडी से सबसे ज्यादा क्या जरूरत है? वैक्सीन देके उस चीज का इलाज नहीं कर सकते, बट सबसे ज्यादा जरूरत है कि वो वायरस पूरी तरह बॉडी से निकल जाए। तो वो चीज करने में गैनोडर्मा सबसे ज्यादा मदद कर सकता है। तो अगर आप गैनोडर्मा का सेवन हमेशा करते रहेंगे तो आपका जो ये क्लीनिंग प्रोसेस है, ये साफ सफाई का जो ये प्रोसेस है, ये डेली होता रहेगा। और कोरोना और ऐसी अन्य वायरल जो बीमारियां हैं जिनकी दवाइयां नहीं बन सकती, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो हर मिनट अपना रूप, अपना शक्ल, अपने कैरेक्टरिस्टिक बदलती रहती है। तो अगर इस चीज से हमें बचना है तो गैनोडर्मा जैसे हर्ब जो है, जो एक कुदरत का करिश्मा है, उसका सेवन हमें डेली करना चाहिए। अब किस तरह करिए? इस चीज को हम सब्जी में तो नहीं बना सकते, इस चीज का हम सूप तो नहीं बना सकते, तो इस चीज का सेवन कैसा करना है इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो हम अभी शेयर करेंगे। तो डीएक्सन एक ऐसी कंपनी है जो यहाँ पर अभी नए लोग आए हो वो ये जान सके कि डीएक्सन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैनोडर्मा कंपनी। गैनोडर्मा लूसीडम करके जो ये हमारा मशरूम है वो एक अच्छे इन्वायरमेंट में बनता है, एक अच्छे सराउंडिंग में बनता है, एक सेफ प्रोसीजर के थ्रू बनता है। इस तरह बनता है कि उसमें कोई गंदगी नहीं होती। बहुत सारी कंपनी शायद गैनोडर्मा बनाती हो, बट एक प्रॉपर मेथड जिसको बोलते हैं, जिसको फ्रीजिंग मेथड बोलते हैं, इसको बॉइलिंग मेथड नहीं, बॉइल करेंगे तो कोई चीज की जो तत्व होते हैं वो निकल जाते हैं, लेकिन इसको डीप फ्रीजिंग मेथड की तरह डीएक्सन में बनाया जाता है, जिसकी वजह से इसके सारे जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स, जो भी पोषण तत्व है वो आपकी बॉडी को चाहिए, वो सारे के सारे उस गैनोडर्मा में रह जाते हैं और कहीं नहीं जाते। और जब आप इसका सेवन करते हो तो वो आपकी बॉडी में जाके आपको मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा
एक स्केड्यूल, अभी क्योंकि फिर से लॉकडाउन शुरू हो गया है तो हम बीच में काफी सब घर में लेजी हो गए थे, तो अब एक वापस एक तरीका मिला है हमें फिर से अपने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करने का तरीका मिला है। तो एक ये मेरे लिए भी रिमाइंडर है इनफैक्ट कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और हर वक्त हर टाइम पे हमें एक ग्रेटफुलनेस दिखाना चाहिए, जैसे कि हमें थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड, हर चीज का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो भी आपके सामने है। अगर आपके सामने एक रोटी है या आधी रोटी है, वो चीज आपके सामने है, बहुत सारे लोगों को वो भी नहीं मिल रहा है। अगर आपके हाथ में आज गैनोडर्मा है, अगर आपके हाथ में आज स्पिरुलिना है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एक सुरक्षा शील्ड जिसको बोलते हैं, एक सुरक्षा की, ये दोनों आपके लिए ये है जो आजकल शायद बहुत लोगों के पास नहीं है। और अब ये आपका काम है कि आप इस चीज को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। थोड़ा सा व्यायाम करिए, थोड़ा सा व्यायाम करिए और सनराइज होने से पहले नहाने का जो एक स्थिति होता है वो करिए और स्नान करिए, और उससे पहले उसके बाद जो ये धूप होती है उसको थोड़ी सी लेने की कोशिश करिए। इस पूरी दुनिया में डॉक्टर्स अगर कहा जाए तो 6 नेचुरल डॉक्टर्स होते हैं। सबसे पहले होती है आपकी हवा, आपकी ऑक्सीजन, उसके बाद आता है आपका पोषण तत्व, फिर आता है एक्सरसाइज, उसके बाद आता है सनलाइट, और लास्ट में आता है पानी यानी जल। अगर ये 6 चीजें आपकी बॉडी में बराबर से जा रही है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके बाद आपकी बॉडी फिजिकली हेल्दी हो सकती है। और मेंटली हेल्दी होने के लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी चाहिए जो काफी सिंपल होती है। जैसे कि हमें हर एक चीज का ध्यान रखना है कि हम हमेशा शुक्रिया अदा करते रहे, और साथ ही साथ हमारी जो सांसें चल रही है उसके बारे में ध्यान रखना चाहिए, और हमेशा लोगों से अच्छा बर्ताव करना चाहिए, अच्छी बातें कहनी चाहिए। यही सिंपल सा रूल है। फिर आगे जाते हुए सुबह की शुरुआत जो होती है वो हम कैसी करते हैं, ये मेरी फेवरेट स्लाइड है शायद, क्योंकि कुछ एक एज तक यानी 16-17 की एज तक तो मैंने डेली कोकोजी पिया, लेकिन उसके बाद जो था ना, नीड बढ़ गई बॉडी में, एक चीज की नीड बढ़ गई, यानी डिमांड आने लगी। सिर्फ कोकोजी से काम नहीं चलने लगा, या तो चाय की जरूरत थी या तो कॉफी की जरूरत थी। और ये चीज की जरूरत इसीलिए होती है कि एज के बाद, क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं, और आपकी बॉडी और आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है वो आपसे ज्यादा काम डिमांड करता है। तो एक तो आप थकने ज्यादा लगते हो, और फिर उसके बाद दूसरा क्या होता है कि आपका काम जो होता है, आपका वर्कलोड जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ जो भी यंग लोग हैं जो 19-20 साल के हैं, जब आप स्विच करते हो, आप 12 साल 13 साल की उम्र तक तो दूध पीते हो 1 कप सुबह उठ के, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हो, स्विच करते हो, या तो चाय पीते हो या तो कॉफी पीते हो। हम चाय दूध वाली पीते हैं, फिर हम अगर कॉफी पीते हैं तो उसमें बहुत सारी चीनी डाल के पीते हैं, और ये सारी चीजें हमारी हेल्थ को सच में हानिकारक है। थोड़ी नहीं, इतनी सी नहीं, पर ये बहुत ज्यादा हानिकारक है हमारी बॉडी को, क्योंकि हम इस चीज का सेवन डेली करते जाते हैं, डेली 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 हम वो चाय पीते हैं। तो एसिडिटी, फिर आगे जाके हड्डियों में दर्द होना, एसिडिटी, बहुत सारी अन्य अन्य बीमारी हमें फेस करनी पड़ती है। तो स्पाइका टी, ग्रीन टी, मसाला टी जो हमारे डीएक्सिन की है, ये आज आपके लिए एक गिफ्ट है, एक तोहफा है, जो कोरोना के टाइम में आप 2 बार ले, 3 बार ले, पर आपको ये सबसे ज्यादा मदद करेगा। बहुत सारे लोग पैनिक कर बैठते हैं, अगर किसी को सर्दी खांसी या बुखार हो जाती है तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि मुझे करना क्या चाहिए। तभी अगर आपके नेबर में किसी को हो रहा है, आपकी सोसाइटी, आपके समाज में किसी को हो रहा है, तो उनके घर ये पाउचेस पहुंचा दीजिए, ये उन्हें बहुत ज्यादा मदद करेंगे। आज हमारी जो मसाला डिप टी है, आज हमारी जो ग्रीन टी है, आज हमारी जो ये ऋषि गैनो टी है, ये एक पावरफुल मेडिसिन है, और उसी के साथ ये एक हमारे बॉडी में एनर्जी देने का भी बहुत बड़ा सहारा है। ये क्यों मेडिसिन है, इसके बारे में तो जैसे मैंने बताया, इसमें गैनोडर्मा है, हमारे मसाला डिप्टी में वो सारे हर्ब्स है जो शायद पहले जमाने में लोग खाते थे, ऐसी जड़ी बूटियां जो शायद पहले जमाने में लोग खाते थे जब उनको उसके बारे में पता होता था। अब हमें लगता है कि अगर मुझे सर्दी खांसी हो गई तो वो जो क्रोसिन या अलग अलग जो कलरफुल टैबलेट्स होती है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इलाज आपको जरूर वो लेना चाहिए, आपको वो जरूर आपकी डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए, पर साथ ही साथ अगर बॉडी को स्ट्रांग करना है, बीमारी निकालना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर साथ ही साथ अगर आपको आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को स्ट्रांग करना है, ताकतवर बनाना है, तो ये सारी जो जड़ी बूटियां होती है, जो हमारी स्पाइसेस होते हैं, जिनको हम मसाले कहते हैं, तो अगर हम मसाला डिप्टी खाते तो उसमें आपका आ जाता है हल्दी, आपकी लौंग, आपका
सिनेमन जिसको बोलते हैं, दालचीनी, ये सारी चीजें हमारी बॉडी को ऐसे ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स देती है जिसके बारे में रिसर्चर्स, साइंटिस्ट आज भी स्टडी कर रहे हैं कि कैसे ये चीजें हमारी बॉडी को मदद करती है। हम खाने में सिर्फ वही चीजें डालते हैं, जैसे कि हमारा हल्दी हो गया, हमारा हल्दी हो गया, लौंग हो गई, इलायची हो गई, फिर उसके बाद जीरा हो गया, फिर थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर होता है। ये सब हम क्यों डालते हैं? सिर्फ स्वाद के लिए नहीं डाला जाता, पर इनकी बॉडी में या जो भी हम सब्जी खा रहे हैं उस चीजों को, पोषण को एब्जॉर्ब करने के लिए भी कोई एक चीज की जरूरत होती है, और वो सारे फ्लेवोनॉइड्स, वो सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इन मसालों में होते हैं। तो अगर सबसे पहले किसी को ऐसा लग रहा है, यहाँ पर भी जो लोग हैं, कि मुझे सर्दी हो रही है, मुझे खांसी हो रही है और ऐसे अन्य परेशानी हो रही है, तो आप सबसे पहले एक कप अच्छा सा आपका ऋषि गैनो टी जो है, पर उसको दूध में नहीं पानी में लेना। दूध में लोगे तो और एसिडिटी बढ़ जाएगी, तो आप उस चीज को पानी में लीजिए। साथ ही साथ आप उसके साथ इसको 2 बार ले सकते हैं, 3 बार ले सकते हैं। अगर खाने पीने का जो स्वाद चला गया है, अगर आपको नाक से स्मेल नहीं आ रहा है, मुंह से टेस्ट नहीं आ रहा, जो कि कोरोना का एक सिम्टम है, अभी का जो नया कोरोना टाइप, जो एक दूसरा टाइप वर्जन आया, वेरिएंट आया है, उसका जो मेन सिम्टम होता है वो होता है कि मुझे एसिडिटी हो रही है या डायरिया हो रहा है या लूज मोशंस हो रहे हैं, तो वहां पर भी आप ये चीजों का बिल्कुल यूज या इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप वो चीज से अभी तक बचे हुए हैं तो प्लीज अपने न्यूट्रिशन स्केड्यूल में सुबह सुबह उठ के सबसे पहले ग्रीन टी, मसाला टी या स्पाइका टी ऐड करिए। ये आज के जमाने में सच में सिर्फ चाय नहीं है, ये आपके लिए दवाई है, ये आपके लिए एक अलग टाइप का वैक्सीन है जो हमारे डीएक्सिन में प्रेजेंट है, और ये आपको उस चीज से बहुत बहुत बचा सकता है। आगे बढ़ते हुए, डेली डोज ऑफ इम्यूनिटी। आज मैंने इसको इम्यूनिटी कह दिया है। इम्यूनिटी के अभी बहुत सारे डेफिनेशन है, बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स है, बट यहाँ पर आज मैं प्राउडली ये कह सकती हूँ, एक बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरा आरजीजीएल, हमारा डीएक्सिन आरजीजीएल, डीएक्सिन स्पिरुलिना एक्चुअली आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है। हमारे इतने सारे रिसर्च पेपर्स हैं, हमारी इतनी सारी रिसर्चेस है, हमारे इतने सारे टेस्टिमोनियल है कि आज सच में गैनोडर्मा स्पिरुलिना जो कंज्यूम कर रहा है, अपने आप को आप बहुत ज्यादा लकी मानिए, अब बहुत ही ज्यादा सुरक्षित एक मोड में चले जाते हैं अगर आप इस चीज का डेली सेवन करते हैं। और आप गिनिए मत आपके हाथ में कितना आ रहा है, जब तक आपका पॉकेट इस चीज को अफोर्ड कर रहा है, जब तक आपका बोनस, आपका ई वैलेट इस चीज को अफोर्ड कर रहा है, आप बिल्कुल मत गिनिए। जितना हाथ में आ रहा है उतना ले लीजिए। ये समय जो आ रहा है इसमें सबसे ज्यादा अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो वो आरजीजीएल और वो हमारा स्पिरुलिना इसकी है। यहाँ पर जिस तरह लिया, एक डेली एक मुट्ठी अगर जिसने स्पिरुलिना आरजीजीएल ले लिया, वो एक अपने आसपास एक कोविड शील्ड बना देता है, जिसको हम कहते हैं कि उसे ज्यादातर अगर वो अपने आप को बराबर से सुरक्षित रखता है, ये सारी चीजें फॉलो करता है, तो कोरोना उनसे बहुत बहुत दूर रहेगा। नेक्स्ट, ऑयल, जो आज हमारा ये डीएक्सिन एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है, ये सिर्फ आज मैं इसके फैट्स या इसकी जो लॉरिक एसिड, इसके MCTs, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, अलग अलग जिस तरह इसको साइंटिफिक वर्ड्स में कहा जाता है, मैं सिर्फ आज उसकी बात नहीं करने वाली। मैं ये कहने वाली हूँ कि हमारी बॉडी जितना हो सके हमें इस कोरोना वायरस से बचाने की कोशिश करती है। कैसे करती है? अगर आपने नोटिस किया हो तो आपके जो ये नोस्ट्रिल होते हैं, या जो इसको नेजल कैविटी जिसको कहते हैं, जहां पर आपकी नोज की एक आपकी विंड पाइप है जहां से आप सांस लेते हैं और वो आपके लंग्स तक जाती है, उसमें अगर आप आपके नोज में देखेंगे तो छोटे छोटे बाल होते हैं, ठीक है, और ये बाल के अंदर थोड़ा सा म्यूकस होता है, यानी एक ऐसा एक लिक्विड जिस तरह होता है कि अगर कुछ भी हवा के थ्रू कोई भी वायरस या कोई भी चीज आपकी बॉडी में जा रही है तो वो वहां पर चिपक जाए और आपकी बॉडी में पूरी तरह अंदर नहीं जाए, और उसके बाद आपको छींक आती है, अगर आप आपका नोज साफ करते हो तो वो कचरा, वो गंदगी आपकी बॉडी से निकल जाती है। आजकल हमारे बॉडी में क्या हो रहा है कि हम बराबर से हमारा ध्यान नहीं रखते हैं। आज कोई भी हो, अगर एक प्रॉपर 25 ईयर ओल्ड लड़की या लड़के को आप पकड़ते हो तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि मुझे पैसा कितना कमाना है, मुझे आगे जाके क्या करना है, मुझे कितनी पढ़ाई करनी है, मुझे मेरे जॉब में क्या करना है, मुझे अगले जॉब में क्या करना है, मुझे शादी कब करनी है, और अन्य चीजें। पर अगर हम एक चीज भूल जाते हैं वहां पर, तो वो ये रहता है कि हमें अपना ध्यान कैसे रखना है। और इस ध्यान में, जैसे मैंने कहा कि 6 डॉक्टर होते हैं और उसमें होता है पानी, तो हम सबसे ज्यादा अगर कोई चीज को भूल जाते हैं तो वो ये होता है कि हम पानी कंज्यूम करना भूल जाते हैं।
और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है। ट्रस्ट मी, हम बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं और अगर मेन प्रॉब्लम कोई होता है तो मैं उनसे यही पूछती हूँ कि पानी कितना पीते हो दिन भर में। फोन में बिजी होते हैं, लेक्चर्स में बिजी होते हैं, ऑफिस के काम में बिजी होते हैं, फैमिली के काम में बिजी होते हैं और हम हमारा खुद का ध्यान रखना भूल जाते हैं। बॉडी कितना अपनी तरफ से कोशिश करेगी जब तक हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे। यहाँ पर आपका वर्जिन कोकोनट ऑयल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले तो आप पानी पीना शुरू करिए, 2 लीटर 3 लीटर जितना हो सके उतना पानी पीना शुरू करिए। अलार्म लगा के रखिए फोन में, शायद अभी आपने देखा मेरे भी अलार्म बज रहे कि मुझे पानी पीना है, पर अब रोजा है तो हम नहीं पियेंगे। लेकिन आपके जो ये म्यूकस लेवल होता है इस चीज को जनरेट करने के लिए और इस चीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप कोकोनट ऑयल को आपकी नेजल कैविटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप कोकोनट ऑयल को पी सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल को आपकी पूरी शरीर पर अप्लाई कर सकते हैं। आप कोकोनट ऑयल को जब पिएंगे तो बॉडी में अपनी तरह से एक इम्यूनिटी यानी जो फैट ग्लोब्यूल्स है वो क्रिएट होते हैं और ये फैट ग्लोब्यूल्स क्या करते हैं, अगर कोई वायरस बॉडी के अंदर चला भी जाए तो उस चीज को पहले पकड़कर कचरा बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर गैनो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल हमारा जो VCO है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पेशली बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्हें आजकल ये वायरस बहुत जल्दी जकड़ रहा है, उनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है। वो अभी 4-5 साल पहले दुनिया में आए होते हैं, उन्होंने ज्यादा ऐसे वायरसेस का सामना किया नहीं होता है, उनकी इम्यूनिटी को पता ही नहीं होता ये चीज क्या है और इसी चीज की वजह से वो बहुत जल्दी कोरोना के झांसे में आ रहे हैं। और अगर आपको आपके घर के बच्चे जो है, आपको आपके आने वाली पीढ़ी को बचाना है तो वर्जिन कोकोनट एक्स्ट्रा ऑयल आप रोज, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल आप उनको रोज बताइए कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। आप जब खुद करेंगे उनके सामने तभी वो उस चीज को देख के कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो आप खुद भी यहाँ पर लगाइए, दिन में 3 बार 4 बार, ज्यादा फेस को छूना नहीं है, पर हो सके तो आपके नोस्ट्रिल्स में अच्छे से लगाइए, साथ ही साथ आपके हाथ पैर पर अच्छे से लगाइए, साथ ही साथ 1 चम्मच पी भी लीजिए। क्योंकि अब जो घी अगर मैं आपको इस्तेमाल करने बोलूंगी तो वो तो बराबर से आ नहीं रहा है, पता नहीं किस क्वालिटी का आता है। हर कोई वो 2000 रुपया किलो वाला घी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वहां पर उससे अच्छा, उससे स्ट्रॉन्ग, उससे एकदम पावरफुल ऑप्शन अगर हमारे पास कोई है तो वो है हमारा एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। सबसे ज्यादा बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है। आज ही इतने सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़े जहां पर कह रहे कि सबसे ज्यादा अगर कोरोना वायरस दिल्ली में, मुंबई में किसी अटैक कर रहा है तो वो बच्चों को कर रहा है। और अगर हमें इस चीज से बचना है, हमारे बच्चों को बचाना है, तो आप इस चीज का बिल्कुल सेवन करिए। 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले खाने में डालिए, जितना हो सके उतना 1 चम्मच पी लीजिए और हो सके तो हाथ पे लगाइए, बॉडी पे लगाइए और साथ ही साथ आपके जो ये नोस्ट्रिल्स हैं यहाँ पर भी इसका अप्लाई करिए। म्यूकस लाइनिंग अपने आप जनरेट होते रहेगी और साथ ही साथ अगर कुछ कचरा या ऐसा वायरस बॉडी में किसी तरीके से चला भी गया तो बॉडी और ये कोकोनट ऑयल उस चीज का साथ में ध्यान रखें, उस कचरा, उस दुश्मन को हमारी बॉडी से निकाल देंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम उसके बाद वो चीज भी डिस्कस कर लेंगे। अभी नेक्स्ट चीज आता है एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करना। ब्रेकफास्ट उठ के ये जरूरी नहीं कि आप वही ऐसे कलरफुल कुछ अलग अलग तरह का उपमा बनाएं या अलग अलग तरीके का पोहा बनाएं। अगर आप वो कर पाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, आपको एंजॉय भी करना चाहिए। बट आज अगर बॉडी को किसी चीज की जरूरत है तो वो एक पूरे हेल्दी ब्रेकफास्ट की है। हम जो चीज खाते हैं ना, अगर हम सिर्फ चावल का पोहा बना के खा लेते तो उसमें दाल के कुछ पोषण तत्व मिसिंग हो जाते हैं। अगर हम ढोकला या इडली ऐसी कोई चीज बना के खा लेते हैं तो उसमें चावल यानी गेहूं ऐसी कुछ चीजों की चीजें मिसिंग हो जाती है। तो एक टोटल कॉम्बिनेशन वाला डिश जो है आजकल हमारे प्रॉपर इसमें आ नहीं पाता, और अगर आ भी पाता है तो आजकल हम काम में इतनी बिजी होते हैं कि हम वो चीज बना नहीं पाते। तो यहाँ पर स्पिरुलिना जो कि प्रॉपर जो आपको प्रोटीन जो होता है, जो बॉडी में बहुत जरूरी, जो एक्चुअली आपकी बॉडी को बनाने में मदद करता है। ये जो चमड़ी होती है, ये जो हमारे बाल होते हैं, जो हमारे नाखून होते हैं, जो हमारी सोचने की कैपेसिटी होती है, ये सारी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट अलग अलग चीजों से आती है। और एक टोटल कॉम्बिनेशन है जो कि हमारा ओट्स और हमारा स्पिरुलिना का है, जो वेट को थोड़ा कम करने में मदद करता है, मोटापा घटाने में मदद करता है, और साथ ही साथ इस दोनों चीजों को एक पूरा एक कॉम्बिनेशन की तरह, परफेक्ट कॉम्बिनेशन की तरह प्रेजेंट होता है। थोड़ा सा स्वीट है तो टेस्ट भी आप अच्छा कर सकते हो। घर में जो फ्रूट हो, ज्यादा फैंसी फ्रूट होने की जरूरत नहीं है, कीवी, ड्रैगन फ्रूट, ये सब की जरूरत नहीं है।
एप्पल, बनाना, बादाम भी हो तो उस चीज को अच्छे से उस पर डालिए, खजूर भी हो तो उस चीज को अच्छे से डालिए, जितना हो सके उसको ज्यादा पोषण बनाइए और उस चीज को खा लीजिए। सबसे पहले अगर ये कोई चीज आप किसी चीज से आपको बचाएगा तो वो है एसिडिटी। दूसरी चीज, अगर ये आपको आपका मोटापा कम करना है तो ये आपका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि आप सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो ऐसा करिए, एक बाउल ब्रेकफास्ट करिए, इजी करिए उस चीज को, जल्दी से झटपट बन जाए। और उसमें अलग अलग तरीके, कभी उसमें खोबरा डाल दीजिए, कभी उसमें फ्रूट डालिए, कभी उसमें अलग अलग, कभी अनार डालिए, कभी काजू डालिए, कभी किशमिश डालिए, जिस तरह आपको लगे आप उस चीज को चेंज कर सकते हैं। पहले बाइट में लोगों को उसका टेस्ट थोड़ा अलग लगता है, बट जैसे ही दूसरा बाइट तीसरा बाइट जाता है तो आपको उस चीज का स्वाद भी, आप उस चीज का मजा भी उठाने लगते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है, सुबह का नाश्ता, तो उस चीज को अगर हमें अच्छे से करना है तो ये आपका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन बन जाता है। नेक्स्ट चीज, चुपती गर्मी आ रही है, पर ये गर्मी में लोग क्या कहते हैं कि ठंडा पानी नहीं पीना है, ठंडा आइस वाला पानी नहीं पीना है, फ्रिज में रखा हुआ पानी नहीं पीना है। तो और शिकंजी भी अगर हम आइस वगैरह डाल के बनाते हैं, बहुत ज्यादा नमक वगैरह डाल के बनाते हैं तो हमें गले में खिचखिच हो सकती है। कुछ लोगों को मौसमी वगैरह से भी प्रॉब्लम होता है, ये सीजन में ज्यादा ठंडा खा लिया तो भी तकलीफ होती है। तो वहां पर अगर आपको फ्रेशनेस चाहिए, ताजगी चाहिए, दोपहर के टाइम पे नींद आ रही है पर आपको आपका काम कंप्लीट करना ही है, तो वहां पर आपका डीएक्सन लेमन जी एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। जिन लोगों का रमजान है, जब आप आपका रोजा खोलते हो तो रूह अफ़ज़ा या टैंग ऐसी शरबत ना पिए, उसमें बहुत ज्यादा शुगर होता है, बहुत सारा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होता है और वो आपकी बॉडी को फिर एसिडिक करता है। 2 मिनट के लिए आपको अच्छा लगेगा, तीसरे चौथे सेकेंड आपको फिर से एक लो होगा और आप आगे के आपके काम नहीं कर पाओगे। तो वहां पर अगर आप, एक पूरी फैमिली है 6 लोगों की, 4 पैकेट लेमन जी, उसमें थोड़ा सा सब्जा डालिए, थोड़ा सा अच्छी पुदीने की अगर आपके पास पत्ते हो तो वो डालिए, और इसको ऐसे जूस के फॉर्मेट में आप इजीली ले सकते हैं। टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है, फटक से आपको वो ताजगी आती है। ये क्यों अच्छा है, आप इसको नॉर्मल जो मटके का पानी होता है नॉर्मल पानी में भी पी सकते हैं, सेम टेस्ट देता है, आपको इसको ठंडे पानी में पीने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको कोरोना से बचना है, वो टेस्ट का प्रॉब्लम आ रहा है कि मुझे टेस्ट नहीं आ रहा, कोरोना होकर चला गया है फिर भी मुझे टेस्ट नहीं आ रहा, तो वहां पर आप लेमन जी को गर्म पानी के साथ पी सकते हैं। जिनको थोड़ा बहुत लग रहा है कि मुझे यहाँ पर नाक बंद हो रही है मेरी, ऐसा कुछ, तो इसको भी आप गर्म पानी में मिक्स करके पी सकते हैं। तो इसका डुअल पर्पस है, आप इसको ठंडे पानी में भी पी सकते हैं, आप इसको गर्म पानी में भी पी सकते हैं। और अगर नींबू, जिसको विटामिन सी कहते हैं, उसके ऊपर भी इतने सारे रिसर्चेस है कि जिंक और विटामिन सी, ये दोनों चीजें हैं जो आपके बॉडी को इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को ताकतवर बनाने में मदद करती है। तो वहां पर हमारे पास क्या है, नींबू का जो छिलका होता है उसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है, और हम क्या करते हैं, नींबू अच्छे से पील लेते हैं और छिलका बाहर उठा के फेंक देते हैं। अगर आपने बाहर के देशों में मास्टर शेफ देखा होगा तो देखा होगा कि वो लोग ऑरेंज और नींबू को घिसते हैं, जिसकी वजह से वो छिलका वो खाने की केक में चला जाता है या सब्जी में चला जाता है। यहाँ पर ये जो आपका लेमन जी है, इसमें सिर्फ जो लेमन एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट में, अगर आप देखेंगे जो मेन पैकेट है, बड़ा पैकेट, उसके ऊपर वहां पर जो लेमन एक्सट्रैक्ट है वो नींबू के छिलके का है, और इसीलिए उसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी प्रिजर्व है। तो अगर आप उसको गर्म पानी या ठंडे पानी के साथ लेते हैं तो वो आपकी बॉडी में गुड अमाउंट ऑफ विटामिन सी देने में आपको मदद करेगा। और साथ ही साथ क्योंकि इसमें गैनोडर्मा का पावर है, तो अगर आपकी बॉडी में कोई भी वायरस या कोई भी परेशानी आपकी बॉडी में, या कोई भी ऐसा दुश्मन आपकी बॉडी में अंदर जाने की कोशिश करता है, तो लेमन जी, वर्जिन कोकोनट ऑयल, साथ ही ऐसी चीजें जो दोपहर के टाइम पे आपको पीने का मन करता है, ये आप वहां पर पीजिए। ये ऐसे वायरस, ऐसे दुश्मन को बॉडी से निकालने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। ब्रेकफास्ट होने के बाद, दोपहर का खाना खाने के बाद, या खाना खाने से पहले 1 कप या 1 ग्लास लेमन जी खाना खाने के पहले बाद में लीजिए। ये आपकी बॉडी को फ्रेशनेस, ताजगी देने में मदद करेगा। साथ ही साथ क्योंकि ये पानी में मिक्स करके पीते हैं तो ये आपके बॉडी के वाटर लेवल्स को भी इंक्रीज करने में मदद करेगा। डिहाइड्रेशन वगैरह जैसी अन्य बीमारी आपको नहीं होगी। नेक्स्ट, बहुत बहुत जरूरी है, ये हमारा सबसे छोटा प्रोडक्ट है, शायद बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी नहीं है, पर आज ये बहुत ज्यादा ताकतवर है और बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। हमारे पास अभी हमारे फेमस डीएक्सन के मास्क आए जो 3 लेयर मास्क है, और वो काफी अच्छे हैं,
पर जिन लोगों को थोड़ा सा इश्यू होता है कि थोड़ी देर मास्क लगाने के बाद सांस लगना चालू हो जाती है, या थोड़े दिन मास्क लगाने के बाद अच्छा नहीं होता या घबराहट जैसी फील होती है, वहां पर आप ये टी क्रीम थोड़ा सा वो मास्क के ऊपर लेयर पर रब कर सकते हैं। आप घर में हो, आपके घर में बड़े बुजुर्ग लोग हैं, आपके घर में बच्चे हैं और आपको काम के लिए बाहर जाना ही पड़ता है, और हर किसी के पास 2 बेडरूम 3 बेडरूम नहीं है, तो अगर आपके पास एक ही रूम में आपको उनके साथ ही रहना उठना बैठना है, तो सैनिटाइजर की जगह साथ ही आप अगर एक सबसे स्ट्रॉन्ग सैनिटाइजर को यूज करना चाहते हैं तो वो हमारा टी क्रीम है। टी ट्री क्रीम जो है ये एक अलग जड़ी बूटी से बनाया जाता है। जब आप इसको स्मेल ही करेंगे तब आप देखेंगे इसकी जो सुगंध है वही इतनी पावरफुल है। तो अगेन आप इसको आपके नोज पे अप्लाई कर सकते हैं, सर्दी बुखार जैसा थोड़ा सा भी फीलिंग आ रहा है सर पर अप्लाई करिए, छाती पर अप्लाई करिए, हाथ में हमेशा इसको रखिए। इसकी स्मेल इतनी अच्छी है कि वो आपको एक गुड मूड में डाल देता है, यानी जो स्ट्रेस वगैरह है वो चीज से भी आपको बाहर भागना है तो आप वहां पर यूज कर सकते हैं। यूएस में ऑफिस में वो लोग एक बड़ा डब्बा भर के नींबू रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि नींबू को जब आप स्मेल करते हैं तो उसकी स्मेल इतनी अच्छी होती है कि उसकी वजह से स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है। आजकल हमें इतना ज्यादा स्ट्रेस है, तो मैं आप सबसे कहूंगी कि आप नींबू ना रखिए, आप टी क्रीम रखिए। एंड यस, देयर इज अ मैसेज. Is it alcohol free? Yes, definitely it is alcohol free. All our DXN products, there are halal products and they can be used everywhere, and all the Middle East countries, they all appreciate it. TT cream is alcohol free. It is non-inflammable. तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है कि सैनिटाइजर यूज करते हैं और फिर लेडीज है गैस के पास जाती है, आग लग सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। वहां पर आप TT क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई इट ऑन द मास्क, यू कैन अप्लाई इट ऑन योर क्लोथ्स एज वेल। जो लोग परफ्यूम्स वगैरह यूज नहीं करना चाहते पर गर्मी में पसीना आता है, वहां पर भी ये चीजें अप्लाई कर सकते हो। पसीने की वजह से अगर थोड़ी बहुत इन्फेक्शंस वगैरह भी होती है, स्किन इन्फेक्शन होते हैं, पिंपल्स वगैरह का प्रॉब्लम है, वहां पर भी आप टी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं एक पूरा सेशन भी करूँ ना टी क्रीम पे तो कम है, इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो ये आपकी नेजल कैविटी को फ्री करने में इतने जल्दी आपको हेल्प करेगा दैट यू विल नॉट इवन अंडरस्टैंड। इट्स ब्यूटीफुल। एक छोटा सा ट्यूब है आपके पर्स, आपके इसमें इजीली ये फिक्सअप हो जाता है। कहीं पर आपको मॉस्किटो बाइट आ गया, मॉस्किटो बाइट से मुझे ये याद आ रहा है कि आजकल बहुत सारे लोगों को कोविड कॉम्बिनेशन में हो रहा है, या तो टाइफाइड या तो मलेरिया या तो जॉन्डिस। और ये टाइफाइड, मलेरिया, जॉन्डिस, डेंगू, ये सब ऑफकोर्स हमारे छोटे मोटे जो गेस्ट्स होते हैं जो हमारे घर में हर शाम आ जाते हैं उनकी वजह से होता है। और अगर वो चीज आ गई तो इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और कोविड के लिए अपना अच्छा सा इन्विटेशन बन जाता है। तो वहां पर अगर आप टी क्रीम इंस्टेड ऑफ ओडोमॉस एंड ऑल दैट केमिकल प्रिपरेशंस, उसकी जगह पर अगर आप टी क्रीम यूज करते हैं तो आपको वो सारे पेस्ट या मॉस्किटो बाइट वगैरह से भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। टी क्रीम इज अमेजिंग राइट नाउ। अगर डीएक्सएन में सबसे ज्यादा यूज प्रोडक्ट जो मैं अभी कुछ कर रही हूँ तो वो टी क्रीम है, क्योंकि कोरोना इतना फैला हुआ है, हमारे खुद के सोसाइटी में इतने सारे केसेस है। तो वहां पर अगर हम लिफ्ट में आ रहे जा रहे हैं, अगर हम सेम स्टेयरकेस यूज कर रहे हैं, तो वहां पर अगर हमें प्रोटेक्शन चाहिए तो टी क्रीम एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। छोटा सा है, सैनिटाइजर के साथ आपके पर्स में रहेगा, बट इट इज नॉन इन्फ्लेमेबल, इट इज अल्कोहल फ्री, सो इट इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट जिसके बारे में शायद लोगों को पता नहीं है। तो मेरा ये मकसद था कि मैं इस चीज में आज थोड़ा हाईलाइट करूँ और इसके बारे में लोगों को शेयर करूँ। नेक्स्ट, क्योंकि मैं हाइड्रेशन की बात करी हूँ, धूप बहुत ज्यादा है और अभी तो सिर्फ अप्रैल है, अभी आगे आने वाले मई में बहुत सारी और शायद गर्मी बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर रोजेल जूस भी एक गुड अमाउंट ऑफ विटामिन ई है, विटामिन सी है। हम कोकम जूस बहुत लेते हैं, कोकम जो अच्छे से वो गैलन में आता है, सबको वही टाइप का मिलता है। असली कोकम जूस तो शायद आई डोंट थिंक कहीं पॉसिबल है। तो लेकिन उसमें अगर देखोगे ना तो आधे से ज्यादा शक्कर होता है। अगर उस चीज को ऐसे ही आप गैस पे थोड़ा मेल्ट करोगे तो एक ब्लैक कलर का गुई सब्सटेंस बनता है, और वो ये कहता है कि उसमें बहुत ज्यादा शक्कर है। तो वो थोड़ी देर के लिए फिर ताजगी देता है, फिर आप एक लो में चले जाते हो, आपको नींद आ जाएगी, आपको चक्कर आएगी, ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। वहां पर अगर कोई सब्सटीट्यूट चाहिए, आपके घर में मेहमान आ रहा है, आपको उसको रूह अफ़ज़ा नहीं देना, आपको उनको कोकम शरबत नहीं देना, तो आप क्या दोगे? आप उनको रोजेल जूस दे सकते हो। रोजेल जूस एक एक्सीलेंट वेलकम जूस तो है ही, साथ में इसके इतने सारे बेनिफिट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जिन लेडीज को मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स है, यानी जब महीना आता है तब उनको दर्द होता है या बहुत थकान हो जाती है या बहुत लॉस होता है या बहुत ब्लीडिंग होती है, वहां पर ही आपको मदद कर सकता है। इसके साथ ये लिवर के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है, इसका टेस्ट अमेजिंग है।
अमेजिंग इन द सेंस कि आप इसको सैलेड वगैरह, फ्रूट वगैरह काट रहे हैं उसके ऊपर डाल दीजिए। हनी की जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मूदी बना रहे हैं वहां पर इस्तेमाल करिए। इम्यून बूस्ट करने में, इम्यून सिस्टम बूस्ट करने में इसलिए मदद करता है क्योंकि विटामिन ई और विटामिन सी में बहुत ज्यादा हाई है। जिनको बीपी का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया, बीपी बढ़ गया, फिर ऐसा लगता है कि मैं कुछ मीठा खा लूं या कुछ कर लूं, तो वहां पर आप एक ग्लास ये रोजेल जूस ले सकते हैं या डेली ले सकते हैं। आप जब इसको 6 महीना 1 साल लेंगे तो आपका बीपी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगे। साथ ही साथ ये वेट लॉस में काफी मदद करता है क्योंकि अगेन एक प्लांट से बना, एक नेचुरल सोर्स है, कुदरत का अलग करिश्मा है। हिबिस्कस जो फ्लावर होता है उसकी टी आजकल बनती है, उसका ऑयल आजकल बनता है, और आपके बहुत फेमस एक्टर्स आपको बोलते हैं कि वो अप्लाई करो, उससे चंपी करो। पर यहाँ पर हमारे पास उस चीज का सेवन करने के लिए, सिर्फ एप्लीकेशन करने के लिए नहीं है, सिर्फ खाने के लिए भी हमको डॉक्टर लिम ने इस चीज को बना कर दिया है। और इसका टेस्ट इतना यमी लगता है, रमजान में आप जब रोजा खोल रहे हो तो साथ में इसके साथ आप आपका रोजा खोल सकते हो। एक ग्लास, एक बड़ा ग्लास ये बना के लीजिए, थोड़ा सा फ्रूट्स लीजिए, और इससे अच्छा आपकी कोई इफ्तारी हो ही नहीं सकती। साथ ही साथ पानी से लोगे तो बॉडी में पानी के साथ इसका सेवन करोगे तो आपका बॉडी का जो वाटर कंटेंट है वो भी बढ़ेगा, और बॉडी हेल्दी रहने में, इन सारी बीमारियों से आपको बचाने में काफी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्पिरुलिना और लेमन जी का एक स्मूदी बनता है। विटामिन सी और स्पिरुलिना का आयन, ये दोनों एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जो लोगों का ब्लड लेवल्स कम है, यानी जिनका एचबी कम होता है, वहां पर आप इस चीज का सेवन कर सकते हो। हमारा जो स्पिरुलिना पाउडर है उसको और लेमन जी को बस मिक्सी में थोड़ा सा मिक्स करिए, और थोड़ा सा मिंट लीव्स डालना है, जिस तरह आपको उसका टेस्ट में सब्जा डालना है उस तरह आप इसका जूस बना के इसको ले सकते हैं। आपके ब्लड लेवल्स बहुत जल्दी राइज होंगे, आपका एचबी हाई रहेगा, तो अगेन जब बॉडी स्ट्रांग रहेगी, अच्छा खासा खून बहेगा बॉडी में, तो आपको कोरोना जैसी बीमारियों से काफी ज्यादा सुकून मिल सकता है, काफी ज्यादा ये चीज आप तक आएगी नहीं। नेक्स्ट, कॉफी जितना हो सके कॉर्डिसेप्स कॉफी पे ज्यादा मैं इस टाइम पे फोकस करना चाहती हूँ। कॉर्डिसेप जो एक अलग तरीका का हमारा हर्ब है, वो बेसिकली इसीलिए है कि वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारे एक्सक्रीशन सिस्टम, दो सिस्टम जो आज शायद सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। जब कोरोना आके हमारे लंग्स को अटैक करता है तो हमारे बॉडी पे एक अपना ही एक अलग सा अपना टेंट बना लेता है, और फिर वो बॉडी से जाता नहीं है क्योंकि वो एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी जो किडनी वगैरह है उनको भी वीक कर देता है। कॉर्डिसेप एक ऐसा मशरूम है जो स्पेसिफिकली आपके लंग्स और आपके किडनी के लिए है। तो अगर आप कॉर्डिसेप्स कॉफी कंज्यूम करते हैं, जिनको कोरोना हो चुका है या जो ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां पर काफी फैला हुआ है या जिनको सिम्टम्स लग रहे हैं, वहां पर आप उनको 2 बार 3 बार दिन में कॉर्डिसेप्स कॉफी दीजिए। वहीं पर उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम हाई हो जाएगा। जो सांस लगने की जो प्रॉब्लम होती है, जिनको सांस नहीं आ रही, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह नहीं मिलता है, वहां पर आप इस चीज का सेवन डेली करिए तो आपको इस चीज से प्रॉब्लम नहीं होगा। देयर इज अ क्वेश्चन कि इसमें कैफीन कंटेंट है क्या? यस, इट इज अ कॉफी, बट दैट इज वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ कैफीन कंटेंट। इट वोंट गिव यू अ वेरी बिग हाई, जैसे कि आपको लगेगा कि हाँ ठीक है एकदम से एनर्जी आ गई और फिर एकदम से लो हो गया, जो नॉर्मल कॉफीज में होता है। बट इट इज अ वेल मैनेज्ड कैफीन सिस्टम विच इज बिटवीन द लेवल्स, और इसके वजह से दो इट कंटेन्स बिट अमाउंट ऑफ कॉफी बीन्स है, जो नेचुरल कैफीन होता है वो है, and along with that there is a good amount of cordyceps, so it is a very powerful combination. Cordyceps coffee is actually a very big weapon जो आपको कोरोना वायरस जैसी अन्य बीमारी या इस वायरस से फाइट करने के लिए आपको हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट, you don't need to add sugar in it. There is a question again कि आपको शुगर ऐड करना चाहिए क्या? There is no need because कॉफी में ऑलरेडी थोड़ा सा again अमाउंट ऑफ नेचुरल शुगर है। शुगर डाल के वो चीज थोड़ी सी और किस तरह मैं बोल सकती हूँ कि वो चीज आपके लिए हेल्दी नहीं होती। तो वहां पर ही आप लिंजी में जो है, जो नेचुरल डेयरी क्रीमर है, वो और कॉर्डिसेप्स को मिक्स करके भी कुछ लोग कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप उस तरीके से लेते हैं तो आपको वो नेचुरल शुगर का थोड़ा सा टेस्ट आ सकता है। एंड यस, इफ यू want to add sugar, you can definitely go ahead and that it will easily mix, but it is not advised. Next is one of my favorite coffees, which is 2-in-1 coffee. अगर आज, this is my alarm to drink water. अगर आज कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो ये है कि डायबिटीज या थायराइड या जिनको बीपी का प्रॉब्लम है, उनको कोरोना वायरस जब होता है तो वो उनके बॉडी से जल्दी इजीली रिमूव नहीं होता।
एंड बिकॉज ऑफ दैट उनको कोमॉर्बिडिटी होती है और उसकी वजह से शायद हमारा जो मोर्टालिटी रेट है, जो कि हमारी डेथ रेट है, वो ज्यादा से ज्यादा हाई हो रही है। तो वहां पर लिंजी कॉफी इज एक्सीलेंट फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। जिनको डायबिटीज है वो लिंजी कॉफी जब कंज्यूम करेंगे 2-in-1 लिंजी कॉफी, तो वहां पर उनकी शुगर कंट्रोल रहने में मदद होती है, उनकी पैंक्रियास स्ट्रांग हो जाते हैं। जिनको टाइप 1 डायबिटीज, 2 टाइप के डायबिटीज होते हैं। सबसे पहली बात टाइप 1 जो बचपन से होता है, जहां पर कहा जाता है कि उनकी पैंक्रियास एक्ट करना भूल गई है, उनकी पैंक्रियास काम ही नहीं करती है। और एक जो होता है जो 30-40 की एज में होता है, जहां पर कहते हैं कि अभी आपको परहेज करना पड़ेगा। दोनों तरीकों में आप लिंजी कॉफी कंज्यूम 2-in-1 लिंजी कॉफी कंज्यूम कर सकते हो। टाइप 1 में वो आपकी पैंक्रियास को एक्टिवेट करने में मदद करेगा और टाइप 2 में ये जो कचरा जो पैंक्रिया के आसपास है उस चीज को क्लियर करने में मदद करेगा। नेक्स्ट, वॉशिंग योर हैंड्स। कुछ नहीं करना है, बस आपसे एक ही विनती, आप घर में रहिए और आपके हाथ बार बार धोते रहिए। लेकिन सिर्फ पानी इज नॉट एफिशिएंट। यहाँ पर आपको डीएक्सिन सोप और डीएक्सिन एलोवेरा जेल, बोथ ऑफ देम आर एक्सीलेंट। ये दोनों एक अलग तरीके की स्टेरिलाइजर्स है, सैनिटाइजर्स है। बोथ ऑफ देम यू कैन कीप इट, आप आपके पास ही रख सकते हो। अगर आप बाहर जा रहे हो तो अगेन सोप पूरा फेस पर अप्लाई करके जाइए। धूप की वजह से जो टैनिंग वगैरह होता है वो नहीं होगा। एंड उसी के साथ सोप विल गिव अ नेचुरल ग्लो टू योर फेस और वो एक प्रोटेक्शन शील्ड बन जाएगा। फिर से अगर आप कुछ टच वगैरह करना चाहो तो शायद वो आपके सिस्टम में ना जाए। बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन है कि आप जितना फेस को टच करोगे उतना इशू होगा, बट हमारी आदत हो जाती है कि हमें बार बार टच करना है। तो वहां पर ही आप डीएक्सिन सोप हमेशा फेस पर लगा के रखिए। उससे कोई हार्मफुल एलिमेंट नहीं है, क्योंकि उसमें वो हार्श केमिकल्स नहीं है। सोप इज मेड अप ऑफ some amount of glycerin and Ganoderma extract, because of which it is completely natural। आप बच्चों पर भी अप्लाई करके रख सकते हैं, उनको रैशेस वगैरह, जो घमोरी वगैरह होती है ये सीजन में, वो नहीं होंगी। एंड डीएक्सिन एलोवेरा जेल, अगेन एलोवेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्ब है, तो वो अगर आप उससे हमेशा अपने हैंड्स वगैरह वॉश करके रखते हो, जो हैंड वॉश का जो हमारा ये होता है, हैंड वॉश की जगह पर आप एलोवेरा फेशियल जेल भी यूज कर सकते हो टू वॉश योर हैंड्स कॉन्स्टेंटली। मूविंग ऑन, इम्यूनिटी न्यूट्रिशन नीड ऑफ द आवर है, तो यहाँ पर गैनोडर्मा लूसिडम, स्पाइरुलिना, कॉर्डिसेप्स, एलोवेरा जेल, हमारा जो ब्लैक टी है, हमारा जो स्पाइसेस है, घर में जो आपका टर्मरिक है, वो अभी इस चीज को मैंने स्पेशली इसलिए ऐड किया है क्योंकि मुझे बहुत शौक होता है। इनफैक्ट मैं कल ही घर में ये बात कह रही थी कि लोग डर क्यों जाते हैं। हाँ सही में वो एक महामारी है, आजकल बहुत सारे लोगों की वो जान ले चुकी है, पर हमें इससे डरना नहीं है। जो डर गया सो मर गया। अगर आपके पास एक पाउच लिंजी स्पाइका टी है तो आपके पास वो सारी चीजें हैं जो आप इससे बचाने में मदद करेंगी। हमारी स्पाइका टी में क्या क्या नहीं, आप मुझे ये बताइए। लंबी लिस्ट है 12 स्पाइसेस की, जिसमें आपका लौंग है, आपका टर्मरिक है, आपका गार्लिक है, आपका जिंजर है, आपका सिनेमन है, आपका नींबू है, मिंट है, पुदीना है, कोरिएंडर है, उसके अंदर थोड़ा सा रॉक सॉल्ट है, शुगर है, और साथ ही साथ किंग ऑफ हर्ब्स है गैनोडर्मा। तो अगर इस चीज के लिए सबसे कोई हमारा गेस्ट प्रोडक्ट कोई है तो वो हमारा लिंजी स्पाइका ब्लैक टी। लिंजी और स्पाइसेस इतना पावरफुल कॉम्बिनेशन, यहाँ पर इसके सामने कोई वायरस नहीं टिक पाएगा। तो जब कुछ लोग कहते हैं कि हल्दी का पानी पीना चाहिए, मैं खुद कहती हूँ कि हल्दी का पानी पीना चाहिए, उसके साथ थोड़ा सा जीरा ऐड करके पियो। कितना इंसान हल्दी का पानी पिएगा, वहां पर वो थोड़ा अच्छा टेस्ट भी तो आना चाहिए। यहाँ पर आपका लिंजी स्पाइका टी है, अगेन नॉर्मल पानी में पी सकते हो, ठंडे पानी में पी सकते हो, गर्म पानी में पी सकते हो। पानी नहीं पिया जा रहा है, ऐसे ही उसको थोड़ा सा अपनी जुबान पे रखो। ये सारे स्पाइसेस अगर मैं 100 ग्राम भी लेने जाऊँ तो बहुत ज्यादा कॉस्टली आता है। उसके ऊपर गैनोडर्मा, जिसका तो हम एक प्राइस भी नहीं लगा सकते, इतना वैल्यूएबल। तो ये सारी चीजें पैकेट में आपको दी जाती है, पाउच में दी जाती है, और कहा जाता है कि ये एक गिफ्ट है, ये आपको, ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगा। तो आप ये क्यों नहीं लेना चाहोगे, क्योंकि इसमें सारी चीजें हैं जो आपने बचपन से खाई है, जो आपकी दादी माँ, आपकी नानी माँ आपको बताते आई कि ये सारी चीजें खाओ। कुछ भी परेशानी होती है, सर्दी खांसी होती है, हल्दी का दूध पी लो, क्यों कहते हैं। आज ये क्या है, ये तरह की सर्दी खांसी जो काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर आप लिंजी स्पाइसेस टी लीजिए, क्योंकि इसमें सिर्फ हल्दी नहीं है, वो सारे चुनिंदा मसाले हैं आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, आपकी बॉडी को के लिए गिफ्ट है। एंड डेफिनेटली 10th स्टैंडर्ड कोई भी इसको कंज्यूम कर सकता है। छोटे बच्चे को भी आप दे सकते हो, 1 साल के बच्चे तक भी आप इस चीज को दे सकते हो, एक
उनको भी आप दे सकते हो, जो बेड पर है आईसीयू में, आप उनको भी जाके ये थोड़ा सा उनके माउथ में ये डाल सकते हो। इट इज यूजफुल। ये एक सिर्फ एक गिफ्ट है। ये स्पाइसेस की एक मेडिसिन, एक तरह की दवाई है। इसको टी बोलना भी एक तरह की दवाई, एक तरह का काढ़ा है। आप अलग अलग काढ़ा बनाते बैठते हो, इतना टाइम हो जाता है उसमें, और फिर वो टेस्ट नहीं आता। ये इसका टेस्ट इतना अमेजिंग है। जो हाजमोला का टेस्ट होता है उस तरह इसका टेस्ट है। एक पैकेट हमेशा रखें, जो भी आ रहा है उसको थोड़ा सा डाल के देखिए हाथ में। वो आपको पूछेगा कि वापस आपको आके पूछेगा कि इस चीज को कंज्यूम करना है, ये चीज क्या है। अगर अभी आप आपके आस पड़ोस में किसी को कोरोना हुआ है, चीज से प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, तो उनको एक पैकेट या 2 पैकेट गिफ्ट कर दीजिए, उनके घर वालों को पीने के लिए दीजिए। डेफिनेटली उससे काफी आराम पड़ेगा। फीवर है, सेंस ऑफ स्मेल नहीं है, सेंस ऑफ टेस्ट नहीं है, वहां पर स्पाइका टी बहुत खूबसूरत तरीके से काम करता है। डेफिनेटली अगर आपको जाके भी आगे ये बीमारियों का सामना करना पड़ता है, तो मत भूलिए कि आपके पास ऑलरेडी आपके घर में मेडिसिन है। अगर आपके पास स्पाइका टी का एक पाउच है, देन इसके बारे में बोलते जाएंगे, बहुत आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर आपकी गैनोडर्मा टी है, तो डेफिनेटली आप गैनोडर्मा टी जितना हो सके उसको कंज्यूम करिए। दिन में 1 लीटर पूरा बना के रखिए, उसमें सब्जा डालिए, उसमें मिंट डालिए। ये मेरे फादर की रेसिपी है। इसके अंदर जैसे पुदीना डालिए, थोड़ा सब्जी के बीज डालिए, ठंडा करने रखिए, आइस टी के फॉर्मेट में आप इसको पी लीजिए। और ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट करेगा, एनर्जी देगा, और साथ ही साथ अच्छी फीलिंग आती है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि डीएक्सएन प्रोडक्ट्स जब आप कंज्यूम, हमारी कंपनी की ट्रांसपेरेंसी है। जो भी चीज है इसमें लिखी हुई है, जो भी चीज डाली हुई है इसमें लिखी हुई है, तो कोई चीज आपसे छुपाई नहीं है। शुगर डाला है, शुगर लिखा है, सॉल्ट डाला है, सॉल्ट लिखा है, गैनोडर्मा डाला है, कितना डाला है, कैसे डाला है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो आप जब किसी को गैनोडर्मा के बारे में बताते हो, आप जब किसी को के बारे में बताते हो, तो आपको एक गर्व के साथ बताना चाहिए कि देखो मेरे पास ये अनमोल जड़ी बूटी है, देखो मेरे पास ये अनमोल हीरा है, जो मैं चाहता हूँ कि आप भी आप भी इस चीज को लोगों को आप भी कंज्यूम करें, और अगेन आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स को इस चीज के बारे में बताइए। तो यहीं पर आज का हमारा जो सेशन है, आई टू एंड इट। थैंक यू सो मच। ये छोटा सा सेशन था, तो जैसे मैंने कहा, स्पाइका टी, टी क्रीम, हमारी कॉफीज, हमारी टी, हमारी ऋषि ज्ञानो टी, ग्रीन टी, ब्लैक टी और ऋषि ज्ञानो टी, हमारी जितनी भी कॉफीज है, स्पाइरुलिना, सूप टी, स्पाइका टी, बहुत सारे हमारे जो प्रोडक्ट्स है, आज अगर हमारे साथ है, आपके पास है, आपको पता है इसके बारे में, या आज आपको किसी ने लिंक भेजा है इस चीज का और आपको कहा है कि आप ये देखिए, तो ये आपके लिए ये शायद एक मदद का जरिया है। इस चीज को जरूर एक्सपीरियंस करके देखिए, चीज को जरूर ट्राई करके देखिए, आपको कैसा लगता है। थैंक यू सो मच। एंड मिश्रा सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू अले बेटा। आज ने बहुत बढ़िया ढंग से आपने इस प्रोडक्ट डीएक्सन प्रोडक्ट बारे में क्लियर किया कि किस तरीके से हमारा डीएक्सन प्रोडक्ट कोविड में एक दूसरे को सपोर्ट कर सकता है, और जिस तरीके से गैनोडर्मा एक स्पेशल, वर्ल्ड के सारे बेहतरीन गैनोडर्मा में एक स्पेशल डीएक्सन का गैनोडर्मा जिन्होंने लिम सर ने इस गैनोडर्मा का प्रोडक्शन किया है, ठीक उसी प्रकार से आज जिन्होंने हमें आपको इतना बढ़िया बताया, इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने वाले हमारे डॉक्टर फिरोज सारंग सर और डॉक्टर नुजाद मैम का भी मैं पूरे आज के दर्शक की तरफ से उनका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं कि इतना बढ़िया हम महाराष्ट्र नहीं, ऑल ओवर इंडिया एक बेटी को जन्म दिया है, जिन पे सभी को गर्व है। हम सबको इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन देती है और दुनिया इसके प्रेजेंटेशन की दीवानी है। तो मैं यही कहूँगा कि बेटा बहुत बढ़िया, और मुझे लगता है कि सारे लोग सेटिस्फाई हुए होंगे। और हमारे इस बीच में बताया ना कि कतार से, यूरोप से, और हमारे एमपी के जो सुपर स्टाकिस्ट हैं बीके गुप्ता साहब और हमारे सिद्दीकी साहब, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे लीडर्स आज इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं उन सभी का जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमें इस प्रेजेंटेशन को सुना, हमारी इस बेटी को सुना, मैं सबका तहे दिल से महाराष्ट्र मुंबई की तरफ से सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतना समय निकाल
शायद यह प्रेजेंटेशन आप सभी के काम जरूर आएगा। और आपको बताना चाहूंगा कि आज इस बेटी का त्योहार चल रहा है, रोजा चल रहा है, सबको पता है। उस बीच में भी हमें आपको इतना कीमती समय निकाल के हम सभी को फाइला ने दिया। तो फाइला बेटा, पूरे दर्शक की तरफ से, पूरे वर्ल्ड की जो लोग जहां से देख रहे हैं, मैं सब की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और दुआ करूंगा कि आप भी सेफ रहो, सुरक्षित रहो और हमेशा हमारे लोगों के बीच में से बढ़िया एक एक प्रेजेंटेशन की तैयारी करके हम सभी को मार्गदर्शन करती रहो और देती रहो। अब इस मीटिंग को मैं यहीं समाप्त करूंगा और सोहेल सर से उम्मीद रखूंगा कि इस मीटिंग को क्लोज करें और सारे लोग सेटिस्फाई हुए होंगे इस प्रेजेंटेशन से। और आप सारे दर्शकों से यही मैं गुजारिश करूँ कि आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप भी अपने परिवार के साथ कहीं भी जाइए, सुरक्षित जाइए, नहीं तो अपने घरों में रहिए, क्योंकि ये कोरोना वायरस काफी तेजी से बढ़ रहा है। और साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को भी हमें फॉलो करना है, साथ में ही साथ अपना डीएक्शन प्रोडक्ट हम सभी को सपोर्ट करने के लिए है। थैंक यू वेरी मच।